याद है आता है आता कब सबसे जरूरी है ज़्यादा बेस। अभी लोग के बेस मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना बेटा। आगे से ध्यान रखना है और पूरा किताब लेके आना है। क्या क्या आता है पूरा। अभी हम देख रहे थे कि आप स्कूल में भी जाकर के निरीक्षण करने लग गए थे, हाँ, क्यों नहीं निरीक्षण करेंगे। तो वैसे शिक्षकों को क्या कहेंगे जो बैठ करके स्कूल में मोबाइल चलाते हैं, रील्स देखते हैं? डिसिप्लिन नहीं। अभी जा रहे हैं सरकारी विद्यालय में तो क्या है, टीचर लोग बाहर बैठ रहे हैं, कैंपस में मोबाइल चला रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में जैसे आज हमारे बच्चे हैं या किसी और का बच्चा है, पेरेंट्स मीटिंग होता है ना, हाँ। होता है ना। तो फिर वो सिस्टम सरकारी स्कूल में क्यों नहीं हो रहा। और हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं माता पिता से भी कि एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को शिक्षा दीजिए। बीपीएससी वाले शिक्षक अपने आप को कमिश्नर से कम नहीं समझते हैं इससे कि विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो विद्यालय में पढ़ाने का काम ना करके मोबाइल देखने का काम ज़्यादा करते हैं। तो मुखिया लेकिन काम ऐसा ऐसा कर रहे हैं जैसे मानो कि वो किसी क्षेत्र के विधायक या फिर किसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद हों। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम आपको एक ऐसे मुखिया से मिलवाएंगे जिसको देख करके, उनके एक्शन को देख करके आप भी दंग रह जाएंगे। हैं तो मुखिया लेकिन काम ऐसा ऐसा कर रहे हैं जैसे मानो कि वो किसी क्षेत्र के विधायक या फिर किसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद हों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर प्रखंड के ढेकवाहा पंचायत की मुखिया के बारे में। ढेकवाहा पंचायत की मुखिया आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल रहती हैं। वायरल रहने का 2-3 बहुत बड़ा फैक्टर है। पहला फैक्टर है कि वो विकास को लेकर के अपने क्षेत्र में चर्चा के विषय बने हुए रहते हैं। और अब वो, जैसे कि आपको पता हो कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक फरमान जारी किया गया है कि विद्यालय में किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है ऑन स्कूल, मतलब कि ऑन टाइम। लेकिन जो मुखिया जी हैं इनका एक्शन ही अलग है। जो मुखिया जी हैं ये, इनका सोच अलग है, इनका थॉट्स अलग है। कल यानी कि 3 सोमवार को 16 तारीख को मुखिया जी अपने पूरे क्या बोलते हैं कि टीम के साथ, टीम बोले तो अपने समर्थकों के साथ विद्यालय में निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। अपने ही गांव के विद्यालय में, हरवंश बिघा विद्यालय में जाते हैं निरीक्षण करने के लिए। और निरीक्षण के दौरान जैसे के पाठक फटकार लगाते थे उसी प्रकार से वहाँ पे पढ़ा रहे वहाँ के शिक्षकों को, वहाँ के सहायक शिक्षकों को वो फटकार लगा दिए। फटकार इसलिए लगा दिए क्योंकि वहाँ पे जो शिक्षक थे वो बच्चे को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहे थे। आपके वीडियो आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे हो कि मुखिया जी किस प्रकार से शिक्षकों को निर्देश दे रहे हैं कि बच्चे को ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना है। जब वो उस विद्यालय से निकलते हैं तो और नालंदा दस्तक से वार्तालाप करते हुए वो बोलते हैं कि विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो विद्यालय में पढ़ाने का काम ना करके मोबाइल देखने का काम ज़्यादा करते हैं। तो उन सभी शिक्षकों को वो निर्देश देकर के आए हैं कि अगले बार जब मैं आऊँ और कोई भी शिक्षक हमको मोबाइल चलाते हुए दिख गए तो उन पे मैं कार्रवाई करूँगा। कार्रवाई करने का मुझे अधिकार है। मैं पूरे पंचायत को प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, मेरे जनता के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भले ही एस सिद्धार्थ जी वीडियो कॉलिंग से विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हों, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है शिक्षकों पे, या आप लोगों से छिपाओ नहीं। वो शिक्षकों से जाकर के पूछिए कि वो कितने डर के साए में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहाँ से जब वो निकलते हैं तो ढेकवाहा सरैया +2 उच्च विद्यालय में जाते हैं और वहाँ पे उनका काम चल रहा है, मतलब कि डेवलपमेंट का, जैसे कि बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। वहाँ पे उनका क्या बोलते हैं कि प्ले ग्राउंड का काम चल रहा है। उन सभी चीज़ों को देखने के लिए गए थे। उसी दौरान वो निरीक्षण करते करते +2 विद्यालय के प्रांगण में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे जितने भी शिक्षक होते हैं उसको निर्देश दे करके आते हैं कि आप लोग बच्चे को पढ़ाइए, और अगर आप लोग बच्चे को नहीं पढ़ाइएगा तो आप लोगों के ऊपर मैं कार्रवाई करूँगा। भले ही एस सिद्धार्थ वीडियो कॉलिंग पे शिक्षकों को निर्देश दे रहे हों कि ये कीजिए, वो कीजिए, फलाना कीजिए, ढिमकाना कीजिए, लेकिन वो आदेश सिर्फ और सिर्फ वीडियो कॉलिंग तक ही सीमित रहता है। और अगर वो मानते हैं कि वीडियो कॉलिंग से व्यवस्था सुधर जाएगा तो वो गलत फहमी में जी रहे हैं। बीपीएससी वाले शिक्षक अपने आप को कमिश्नर से कम नहीं समझते हैं सिद्धार्थ जी, आप इस बात को मानिए। नियोजन वाले शिक्षकों को तो वो चींटी के बराबर समझते हैं। और ये बात सत्य है कि जो जितने भी बीपीएससी वाले टीचर अभी बहाल हैं, मैक्सिमम टीचर वही नियोजन शिक्षकों से पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं और आज उनके ऊपर धौंस जमाते हैं कि मैं बीपीएससी से आया हूँ। ऐसा लग रहा है कि कितना बड़ा एग्जाम क्रैक करके आए हैं। कटअप कितना गया तो आपको ही पता है। और वीडियो कॉलिंग से कुछ नहीं होगा। और हम जितने भी पंचायत के मुखिया हैं, जितने भी पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जैसे ढेकवाहा पंचायत की जो मुखिया हैं जिस प्रकार से एक्शन में है अपने नौनिहालों के प्रति, अपने जनता के बच्चों के प्रति, वैसे ही आपको भी
एक्टिव होकर के विद्यालयों का निरीक्षण करना पड़ेगा, तभी बिहार का विद्यालय, नालंदा का विद्यालय और ख़ास करके जो पंचायत का विद्यालय होता है वो सुधर पाएगा। बाकी देखिए कि मुखिया जी किस प्रकार से शिक्षकों को निर्देश दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, मुखिया जी हैं और ये कोई बहुत बड़े अधिकारी पदाधिकारी नहीं और बहुत बड़े जनप्रतिनिधि भी नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि पोस्ट से जीते हुए हैं। एक छोटे से पंचायत को ये प्रतिनिधित्व करते हैं और खुद मुखिया जी जाकर के वहाँ, एक होता है ना कि पत्नी मुखिया होती है और सारा काम उसके पति करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो खुद मुखिया हैं और खुद स्कूल में जाकर के, खुद विद्यालय में जाकर के शिक्षकों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाइए, ऐसे नहीं, वैसे पढ़ाइए। तुरंत बच्चों को वो पढ़ा रहे थे, वहाँ पे एक सहायक शिक्षक थे, उनको मैं निर्देश देता है कि नहीं, ज़मीन पर मत बैठाइए, ठंडी का मौसम है, ज़मीन पर बैठाइएगा, बच्चों का तबीयत खराब होगा, अगर बच्चों का तबीयत खराब होगा तो उसके पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा। अभी हम देख रहे थे कि आप स्कूल में भी जाकर के निरीक्षण करने लग गए थे। हाँ, क्यों नहीं निरीक्षण करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं बच्चा जब देखिए, अगर शिक्षा की जहाँ बात किया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्या, डिसिप्लिन, है ना। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तब आप एनीबॉडी कुछ भी कर सकते हैं, और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपको स्कूल जो है वहाँ डिसिप्लिन का आवश्यकता है। हाँ, तो डिसिप्लिन नहीं, अभी जा रहे हैं सरकारी विद्यालय में तो क्या है, टीचर लोग बाहर बैठ रहे हैं, कैंपस में मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे लोग कूद रहा है, खेल रहा है, उस पर भी तो उससे नहीं होगा। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी शिक्षा के ऊपर, लेकिन उसको अनुसरण किसको काम है, सबसे पहले गुरु का। क्योंकि माता पिता अगर गुरु बन जाते तो फिर बच्चा स्कूल में क्यों जाता है ना। तो सबसे पहले अगर बच्चा को आपके पास भेजा जा रहा है तो आपको ज़्यादा निगरानी करना चाहिए। और हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं माता पिता से भी कि एक रोटी कम खाइए लेकिन बच्चे को शिक्षा दीजिए, एक बस्तर कम पहनिए लेकिन बच्चे को शिक्षा दीजिए। शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, तो वैसे शिक्षकों को क्या कहेंगे जो बैठ करके स्कूल में मोबाइल चलाते हैं और रील्स देखते हैं? हम वैसे शिक्षकों के ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आप जो सरकारी काम में आए हैं, आप बच्चे को गुरु हैं। कहा गया है, एगो कहावत में भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लगूं पाओ। गोविंद दी है बताओ, गुरु के लगो पाओ, है ना। तो गुरु के दर्जा सबसे ऊंचा दिया गया है ना। तो गुरु के ही फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चे को कैसे मोटिवेट करें, कैसे पढ़ें, वो क्या चाहता है, उसको क्या उद्देश्य है, वो कैसे पढ़ना चाहता है, वो चीज़ भी समझना। क्योंकि आपके पास कितना, मान लिया जाए 7 घंटा 6 घंटा आपके पास में बच्चे रहते हैं तो आपको समझना भी जरूरी है। दूसरी बात है, मैं शिक्षकों के ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो पेरेंट्स, प्राइवेट स्कूल में जैसे आज हमारे बच्चे हैं या किसी और का बच्चा है, पेरेंट्स मीटिंग होता है ना, होता है ना। तो फिर वो सिस्टम सरकारी स्कूल में क्यों नहीं हो रहा है? वो भी होना चाहिए। महीना में एक ही पेरेंट्स मीटिंग करवाइए, लेकिन करवाइए ताकि आउटपुट मिल सके कि बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे महिलाओं कहती है, मैडम मैं तो पढ़ी लिखी नहीं है, मैं ऐसे हैं, मैं ऐसे। अरे भाई ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अगर गुरुजी हमारे क लिखे हैं ऐसे करके, तो हम ये तो देखेंगे ना कि हमको मास्टर साहब बच्चा को दिए हैं कि का ऐसे लिखा हुआ है, तो होमवर्क जो मिला है उसको हम ये फॉलो करेंगे ना कि ऊपर हमारा बच्चा को क्या दिया है बनाने के लिए, तो हमारा बच्चा लिखा है कि नहीं लिखा है, ये चीज़ तो कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे मुखिया को नालंदा दस्तक सलाम करती है। और अगर आप भी जिस प्रकार से मुखिया जी निरीक्षण कर रहे हैं विद्यालय का, आप भी कीजिए। आप और भी जो मुखिया जी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी जाकर के विद्यालय का निरीक्षण कीजिए, ताकि आपके पंचायत का विद्यालय, आपके प्रखंड का विद्यालय अन्य सभी विद्यालयों से बेहतर हो सके। बाकी इस मुखिया जी के इस एक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।